हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी। अब अपन ये ज्ञात करेंगे कि उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव होता है जब इस समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य अपन परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भर देते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके प्रभाव को देखेंगे, ये क्या प्रभाव होता है। उसके बाद अपन अलग अलग स्थितियां लेके चलेंगे कि परावैद्युत पदार्थ कितनी मात्रा में अपन यहाँ रखें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा अपन जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश क्या होता है, समान होता है। तो मान लेते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश यहाँ पर उपस्थित है, जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र वेक्टर ए है जो कि धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। यदि इस समांतर प्लेट संधारित्र को अपन माध्यम की उपस्थिति में लेते हैं तो माध्यम इन दोनों प्लेटों के मध्य भाग में होगा। जैसा कि अपन जानते हैं कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अणु विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अपन देखें तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में परावैद्युत पदार्थ के अणु संरेखित हो गए, जिससे कि धनावेशित प्लेट के और इन अणुओं के ऋणावेश का भाग हो जाता है, जबकि ऋणावेश प्लेट की ओर धनावेश का भाग आ जाता है। अब इस परावैद्युत माध्यम में अपन ध्यान दें तो मध्य भाग में धनावेश और ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश क्या है, एक दूसरे के निकट स्थित है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि इस प्लेट के निकट वाले बाह्य किनारे पर और इस प्लेट के निकट वाले बाह्य किनारे पर अलग अलग आवेश है। समांतर प्लेट संधारित्र की धनावेशित प्लेट के निकट वाले सिरे पर ऋणावेश आता है, जबकि ऋणावेशित प्लेट के निकट वाले सिरे पर धनावेश आता है। इसका मतलब यह हो गया कि परावैद्युत पदार्थ के दोनों किनारों पर अलग अलग आवेश होने से यहाँ भी एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे अपन आंतरिक विद्युत क्षेत्र ईपी कह देते हैं, जिसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश होने से दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत पदार्थ के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी। अब यदि इन दोनों प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र अपन ज्ञात करें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को अपन E1 से लिख देते हैं, जिसका परिमाण दोनों विद्युत क्षेत्रों के अंतर के बराबर होगा। अब अपन ये जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र होता है E, इसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है जब ये दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात होता है। इसी प्रकार से परावैद्युत पदार्थ के दोनों किनारों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान होगा Ep इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों मान अपन इस समीकरण में रखें तो E1 इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से इनका एलसीएम ले तो एलसीएम अपने पास सिग्मा नॉट हो जाएगा और यहाँ मान आ गया सिग्मा माइनस में सिग्मा P। अब देखिए यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ के लिए अपने जो विद्युत क्षेत्र लिखा है उसको लिखा है सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इस परिणामी विद्युत क्षेत्र को परावैद्युतांक की परिभाषा से यदि लिखें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और अपन ये जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। इसलिए इसका मान हो जाएगा E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर देखिए ये तो अपन ने मान ज्ञात किया था परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों विद्युत क्षेत्रों के अंतर की सहायता से, ये अपन ज्ञात कर रहे हैं परावैद्युतांक की परिभाषा से। तो ये दोनों मान ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसलिए अपन यहाँ लिख देंगे सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ दोनों तरफ से एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा और अपने पास मान आ गया सिग्मा माइनस में सिग्मा P इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। इस प्रकार से यहाँ पर देखें
तो आवेश घनत्व का मान इस प्रकार से परिवर्तित होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये देखें कि परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान है इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के अंतर के बराबर है, इसलिए यहाँ पर अपन ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र का मान इस पराविद्युत पदार्थ के या पराविद्युत माध्यम के कारण कम हो रहा है। विद्युत क्षेत्र का मान यदि कम हो रहा है इसका मतलब होगा यहाँ पर विभवांतर भी कम होगा और दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कम होगा, इसका मतलब इसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा। अतः हम कहेंगे कि पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब यदि यहाँ पर इस पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी यानी जो इस पराविद्युत माध्यम के किनारों पर प्रेरित हुआ था उसका मान अपन ज्ञात करना चाहें, इस सिग्मा पी को उधर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा पी इक्वल टू, ये सिग्मा इधर रह गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर है, ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ से सिग्मा अपन कॉमन ले लेते हैं तो सिग्मा पी इज इक्वल टू आएगा सिग्मा इंटू में 1 माइनस में 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये अपने पास प्रेरित आवेश घनत्व का मान हो जाएगा तथा यह है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व इन दोनों प्लेटों के मध्य ध्रुवण सदिश के तुल्य होता है, अर्थात इस ध्रुवण सदिश का परिमाण इक्वल होता है सिग्मा पी के। और अपनी जानते हैं कि ध्रुवण सदिश पी का परिमाण इक्वल टू होता है काई ई इंटू में E1। यहाँ E1 का मान रखें तो E1 अपने पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो ये मान हो गया काई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब अपन कह रहे हैं कि एक तो ध्रुवण सदिश का मान प्रेरित आवेश घनत्व के तुल्य होता है और एक अपने पास ये जो मान प्राप्त हो रहा है तो ये दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से ये मान प्राप्त होगा सिग्मा पी इज इक्वल टू काई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब यदि इस सिग्मा पी के स्थान पर अपन ये मान रख दें तो ये मान हो जाएगा अपने पास सिग्मा इंटू में 1 माइनस में 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू काई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ से दोनों तरफ से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अपन एलसीएम लेते हैं तो एप्सिलॉन आर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये मान हो जाएगा एप्सिलॉन आर माइनस में 1 इक्वल टू काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर भी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट है इसको अपन इधर लेके आ जाए तो अपने पास काई ई का मान प्राप्त हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस में 1। ये अपने पास विद्युत प्रवृत्ति और पराविद्युतांक के मध्य संबंध प्राप्त होता है। अब हम पराविद्युत पदार्थ की विभिन्न स्थितियों की चर्चा करेंगे। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो तो उस समय धारिता का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। धारिता ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a और उन दोनों प्लेटों के मध्य दूरी d है। इन दोनों प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक का पराविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो इसकी धारिता का मान कितना होगा ये अपने को ज्ञात करेंगे। धारिता ज्ञात करने के लिए अपन ये जानते हैं कि धारिता C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V होता है। यानी जिस प्रकार से अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी ठीक उसी प्रकार से वही प्रोसेस अपने को यहाँ भी अपनाना है कि सबसे पहले अपन विभव का मान ज्ञात करेंगे। विभव अपने जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की सहायता से E इंटू डी होता है, इसलिए यहाँ पहले विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। यदि इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो अपन ये जानते हैं कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य जब पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन अपन जानते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान है, ये भी अपन जानते हैं। इसकी परिभाषा से अपन ने पढ़ा था कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन ए होता है। इसलिए
ये सिग्मा का मान भी अपन यदि यहाँ रखें तो विद्युत क्षेत्र E का मान आ गया Q अपॉन A ऑप्शनल नोट ऑप्शनल R। अब विद्युत क्षेत्र अपने पास आ गया। अब अपन ज्ञात करते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है। तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध अपन जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, जहां D इन दोनों प्लेटों के मध्य दूरी है। E का मान अपने पास ये है, तो विभवांतर V इक्वल टू होगा Q अपॉन A ऑप्शनल नोट ऑप्शनल R इंटू डी। अब विभवांतर का मान अपने पास आ गया। ये विभवांतर का मान अपन इस समीकरण में रख करके इसकी धारिता का मान ज्ञात करते हैं। तो धारिता C इक्वल टू अपने पास प्राप्त होगा Q अपॉन V का मान रख देते हैं क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब ये A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा और ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो धारिता C इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ये धारिता अपने पास इस संधारित्र की प्राप्त होती है जब पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा होता है। अब यदि यहाँ पर पराविद्युत पदार्थ के स्थान पर निर्वात होता तो अपन ने ज्ञात किया था धारिता C नोट इज इक्वल टू होती है A एप्सिलॉन नोट अपॉन D। अब देखें ये जो धारिता है वो माध्यम में है और ये निर्वात में है। इन दोनों में अपन संबंध देखें तो A एप्सिलॉन नोट अपॉन D के स्थान पर अपन C नोट लिख सकते हैं। इसलिए धारिता C इक्वल टू अपन लिख देंगे एप्सिलॉन R इंटू C नोट। इसका मतलब हो गया कि निर्वात की तुलना में यदि माध्यम में अपन संधारित्र को रखते हैं तो इसकी धारिता एप्सिलॉन R गुणा बढ़ जाती है, जबकि विभवांतर पर ध्यान दें तो विभवांतर है वो एप्सिलॉन R गुणा कम हो जाता है। अब हम इस बिंदु पर आधारित एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कह रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका मान होगा 100 गुणा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी D का मान 1 mm है, यानी 1 गुणा 10⁻³ मीटर हो गया। यदि इस संधारित्र पर अपन 120 वोल्ट की बैटरी आरोपित करते हैं तो ये संधारित्र 0.12 माइक्रोकूलम आवेश संचित कर सकता है। तो अपने को ये ज्ञात करना है कि उन दोनों प्लेटों के मध्य जो पराविद्युत पदार्थ भरा है उसका पराविद्युतांक कितना होगा। ये अपने पराविद्युतांक ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं धारिता C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। और एक स्थिति अपन ने ज्ञात की थी जब ये पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा होता है उस समय धारिता C होती है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। यहाँ अपन देखें दोनों ही धारिता के मान है इसलिए दोनों मान बराबर हैं। तो Q अपॉन V इज इक्वल टू हो गया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। यहाँ से अपने को एप्सिलॉन R का मान ज्ञात करना है तो शेष जो राशि हैं उनको इधर भेज देते हैं। तो ये मान आ गया अपने पास एप्सिलॉन R इज इक्वल टू ये D इधर आके गुणा हो गया तो क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है वो इधर आकर के भाग में चले जाएंगी तो यह आ जाएगा V A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अब इनके मान रख देते हैं तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू हो गया Q का मान अपने को दे रखा है 0.12 गुणा 10⁻⁻⁶ गुणा D का मान अपने को दे रखा है 1 गुणा 10⁻⁻³ बटा V का मान अपने को दे रखा है 120 गुणा A का मान दे रखा है 100 गुणा 10⁻⁴ और एप्सिलॉन नॉट का मान अपन जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। यहाँ इसको अपन सरल करेंगे तो ये मान अपने को प्राप्त होगा 0.001129 इंटू 10⁻⁴ या एप्सिलॉन R का मान अपने पास हो जाएगा इस 10⁴ को भी इसके साथ में अपन गुणा कर दें तो ये आ गया 11.29। ये पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक होगा।